गरीब लड़का अपनी क्लास के दोस्त के घर डिनर पर गया, लेकिन उसके हाथ में था सोने का चम्मच। सभी ने उसे देख हंसी उड़ाई। अरे ये गरीब कहाँ से सोने का चम्मच ले आया? पर किसी को नहीं पता था यही चम्मच उसकी किस्मत बदलने वाला था। दरअसल उसने ये चम्मच सड़क किनारे एक बूढ़ी औरत से खरीदा था, सिर्फ 2000 रुपए में। औरत ने कहा था, अगर इस चम्मच से तू किसी अमीर के घर 3 बार खाना खा ले तो तू उनकी औलाद बन जाएगा। लड़के का नाम था हर्ष और उस रात उसके शहर के सबसे अमीर दोस्त आदित्य की बर्थडे पार्टी थी। हर्ष को बुलाया ही नहीं गया था, लेकिन किस्मत बदलने के लिए वो बिन बुलाए पहुंच गया। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। अरे ये गरीब यहाँ क्या कर रहा है? उसके क्लासमेट प्रतीक ने तो जेब से नोट निकाल कर कहा, ले भिखारी कभी खाली हाथ नहीं जाता। ये सुनकर हर्ष का दिल टूट गया, लेकिन तभी आदित्य ने बीच में टोक दिया, रुक, जब आ ही गया है खाने के बाद जाएगा। जल्दी ही टेबल पर तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान सज गए। हर किसी के सामने रखा गया खालिस सोने का चम्मच, बस हर्ष को दे दिया गया प्लास्टिक का। कहाँ गया? गरीब लोग सोने के बर्तन के लायक नहीं। हर्ष मुस्कुराया, यही तो मौका था अपने सोने के चम्मच का। उसने जैसे ही पहला कौर खाया, चम्मच हल्का हल्का चमकने लगा। उधर उस बूढ़ी औरत ने अपनी क्रिस्टल बॉल में सब देख लिया और बुदबुदाई, खेल अब शुरू हुआ है। इसके बाद हर्ष आदित्य के करीब आने लगा। वो उसके बिजनेस रिपोर्ट बनाने में मदद करता, जिससे आदित्य के पिता बहुत प्रभावित हुए। एक दिन देर रात हर्ष ने आदित्य से कहा, भाई मुझे बहुत भूख लगी है, तुम्हारे घर पर मैगी मिलेगी क्या? लेकिन आदित्य ने उसके लिए पूरी दावत तैयार करवा दी। हर्ष ने अपना चम्मच निकाला ही था कि अचानक आदित्य के पिता अंदर आ गए। हर्ष को देख भड़क उठे। अमीरों के बेटे अगर गरीबों से दोस्ती करें तो उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। डर से आदित्य चुप रहा और हर्ष को बाहर भेज दिया, लेकिन हर्ष ने हार नहीं मानी। जैसे ही नौकर खाना फेंकने ले गया, वो वापस अंदर घुस आया, भूखे भेड़िए की तरह खाने पर टूट पड़ा। तभी आदित्य के पिता फिर आ गए। हर्ष शर्मिंदा हो उठा, जल्दी में भागते भागते अपना सोने का चम्मच वहीं भूल गया। आदित्य की माँ ने चम्मच उठाया और घृणा से बोली, ले जा इसे, हमारे बेटे की जिंदगी में भिखारियों की कोई जगह नहीं। हर्ष बिना कुछ कहे चला गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था अगली सुबह उनके ही घर में उनका बेटा बदला हुआ मिलेगा, क्योंकि अब हर्ष उनकी औलाद बन चुका था।